गुप्त काल का समय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। इसी विश्वविद्यालय में एक युवक अध्ययन कर रहा था जिसका नाम था अरुण। वह अत्यंत मेधावी था, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता था। कभी उसे युद्ध कला में रुचि होती, कभी राजनीति में, तो कभी अर्थशास्त्र में। वह एक ही विषय पर अधिक समय तक ध्यान नहीं दे पाता था, जिससे उसके आचार्य उससे असंतुष्ट रहते थे। एक दिन विश्वविद्यालय में एक विचित्र घटना घटी। अरुण को एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था, यदि तुम सच में सफलता चाहते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव से मिलो, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। आधी रात को मंदिर के पीछे वाले कक्ष में आना। अरुण चौंक गया। तक्षशिला में रहकर भी वह आचार्य चाणक्य से कभी नहीं मिला था। वे राजनीति और कूटनीति के महान ज्ञानी थे, लेकिन अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी व्यक्ति थे। क्या वे सच में उसे मिलेंगे? आधी रात को अरुण चुपचाप मंदिर के पीछे पहुंचा। वातावरण रहस्यमय था और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह कक्ष में पहुंचा, सामने दीपक की मंद रोशनी में एक व्यक्ति बैठा था। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि अरुण के हृदय में भय उत्पन्न कर रही थी। वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य बोले, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो, लेकिन उत्तर पाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अरुण ने सिर झुका लिया। पहली परीक्षा, मन को वश में करना। चाणक्य ने एक तांबे की कटोरी में तेल भरा और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर इस सकरी गली से जाओ। यदि एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारी शिक्षा समाप्त समझो। गली में हर जगह शोरगुल था। कुछ लोग नृत्य कर रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, कुछ तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन अरुण ने अपनी आंखें केवल सामने रखीं और ध्यान केवल कटोरी पर केंद्रित किया। बड़ी सावधानी से उसने वह गली पार कर ली। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने रास्ते में नृत्य देखा? अरुण बोला, नहीं आचार्य। क्या तुमने लड़ाई देखी? नहीं आचार्य। फिर तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं आचार्य, मेरा ध्यान केवल कटोरी पर था। चाणक्य बोले, बस यही तुम्हारा पहला पाठ था, एकाग्रता। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन को इधर उधर भटकने मत दो। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तभी तुम महान बनोगे। दूसरी परीक्षा, धैर्य और प्रतीक्षा। चाणक्य उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और बोले, तुम्हें यहां तब तक बैठना है जब तक मैं वापस ना आऊं। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटका तो समझ लेना कि तुम असफल हो जाओगे। अरुण वहां बैठ गया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। उसे नींद आने लगी, शरीर थक गया, लेकिन वह ध्यान लगाए बैठा रहा। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, तभी चाणक्य वापस आए। वे मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। यह धैर्य और प्रतीक्षा का पाठ था। दुनिया में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता। जो लोग धैर्य रखना जानते हैं वे ही विजय प्राप्त करते हैं। तीसरी परीक्षा, लोभ से बचाव। अब चाणक्य उसे एक कमरे में ले गए। वहां ढेर सारे स्वर्ण मुद्राओं से भरे थैले रखे थे। चाणक्य बोले, ये सब तुम्हारे हैं, बस तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य को छोड़ना होगा। अरुण ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, नहीं आचार्य, मैं ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, न कि धन। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, यह तीसरी और अंतिम परीक्षा थी, लोभ पर विजय। धन आवश्यक है, लेकिन यदि वह तुम्हें लक्ष्य से भटकाए तो वह विष के समान है। उपसंहार। सफलता का मार्ग अरुण अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह जान गया था कि सफलता का मार्ग केवल ज्ञान और परिश्रम से होकर जाता है। वर्षों बाद वही अरुण एक महान नीतिज्ञ और सेनापति बना। उसने अपने गुरु चाणक्य की शिक्षाओं को अपनाया और पूरे आर्यावर्त में अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकाग्रता, धैर्य और लोभ से बचाव किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं।